This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Today we are going to start hyperbola. हाइपरबोला का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। हाइपरबोला भी एक 2-डायमेंशनल कर्व है, जस्ट लाइक इलिप्स एंड पैराबोला। तो जो भी कर्व होते हैं उनके एक मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, एक कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट मूव करता है और वो ग्राफ को ट्रेस करता है। सर्कल की एक अपनी डेफिनेशन है, पैराबोला का एक अपना डेफिनेशन है, इलिप्स के लिए अपना एक सेपरेट डेफिनेशन है। जस्ट लाइक हाइपरबोला में भी एक कोई डेफिनेशन है। हाइपरबोला ऐसे बनता है कि कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है, प्लेन पे कोई भी पॉइंट लीजिए, उसको मूव कराना है तो मूविंग पॉइंट होगा वो। तो जो भी मूविंग पॉइंट होगा वो किसी दो फिक्स पॉइंट्स है जिनको हम फोकस बोलते हैं। जैसे इलिप्स में फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, वैसे ही हाइपरबोला में डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये अगर कोई पॉइंट है और अगर आपके पास ये दो फिक्स पॉइंट दे दिया है, तो यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये F1 है, ये F2 है, तो ये कोई मूविंग पॉइंट P है, तो वो इस तरह से मूव हो रहा है कि डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। मतलब PF1 माइनस PF2 ये कांस्टेंट है। ये समझ में आ रहा है क्या? दिस इज कांस्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप चाहें तो इसके डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं और वहां से आपको चीज समझ में आ जाएगी। एक बार आपको डेफिनेशन शो कर देते हैं, डेफिनेशन में क्या है। Okay, Dhruv Datta, please read the definition of hyperbola. Yes, sir. A hyperbola is a set of all points in a plane, the difference of whose distances from two fixed points in the plane is the constant. Hyperbola is a set of all those points in a plane, the difference of whose distance from two fixed point. ये आपको समझ में आ रहा है? Two fixed point is constant. Yes. Then ये डायग्राम के थ्रू यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा या डायग्राम पे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है P1 दिख रहा है आपको, ये P1, इसका जो गैप है F1 से और F2 से, तो ये जो भी पॉइंट लेंगे उनके डिफरेंस, जो डिस्टेंस है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे इसी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ ये कंडीशन लगाएंगे कि डिफरेंस ऑफ टू डिस्टेंसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जस्ट लाइक इलिप्स में आप डिफरेंस निकाल के, डिस्टेंस निकाल के उनका आप सम करते थे, यहाँ आपको माइनस करना है। तो इलिप्स में सम कांस्टेंट होता था, हाइपरबोला में इनका डिफरेंस कांस्टेंट है। ये चीज है। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे ये हाइपरबोला आपको दिख रहा होगा, ये भी सिमेट्रिक है, जस्ट लाइक इलिप्स दोनों एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी। एक्स एक्सिस पे आपको ये दिख रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है, जहाँ पे फोकस होता है उनको ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोला जाता है। जैसे इलिप्स में मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस होता है, यहाँ पे वो नाम बदल जाते हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। बाकी वर्टेक्स सेम है, जैसे हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, तीनों में एक ही चीज होता है, वर्टेक्स वही चीज होती है जहां से जो उसका मेन एक्सिस होता है उसको इंटरसेक्ट करते हुए जाता है। तो वर्टेक्स का तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फोकस और वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, नाम भी वही है। आपने फॉर्मूला भी देख लिया माइनस कैसे करते हैं। अब इसके आगे हम आते हैं इसके इसेंट्रिसिटी पे। तो जैसे पैराबोला में मैंने आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी जो होता है वो 1 होता है। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी जो है हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच होगा।
बट हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा, 1 के इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि 1 के इक्वल होगा तो पैराबोला बन जाएगा, 1 से थोड़ा भी कम होगा तो एलिप्स बन जाएगा, 1 से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। आप देख सकते हो 2 स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका फोकस है, जैसे आपका ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है, से अगर ये कोई पॉइंट है पैराबोला में, तो इसका जो डिस्टेंस है फोकस से, ठीक है, तो ये जो C और A का रेशियो आपको दिख रहा है, तो आपने पहले ही सेंट्रिसिटी का मतलब पढ़ रखा है कि क्या होता है सेंट्रिसिटी, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस अपॉन सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस को सेंट्रिसिटी बोला जाता है। तो यहाँ फोकस दूर में पड़ता है और वर्टेक्स पहले आ जाता है। इलिप्स में क्या होता है, फोकस पहले पड़ जाता है सेंटर के और वर्टेक्स बाद में आता है, बट यहाँ उल्टा हो जाता है, डायरेक्शन भी आपको दिख रहा होगा उल्टा बना हुआ है ऐसा, तो यहाँ वर्टेक्स पहले आएगा, फोकस दूर में जाएगा, इसीलिए क्या होता है फोकस अपॉन वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो हमेशा क्या आता है, मोर देन 1 आता है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन, ये कैसे आया, अगर आप पूछेंगे सर ये इक्वेशन कैसे आया स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका डेफिनेशन से आया है। डेफिनेशन बोलता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस निकाल लीजिए, फोकस का भी वही नाम है जो इलिप्स में था प्लस माइनस सी, वर्टेक्स का भी वही नाम है प्लस माइनस ए। चीजें समझ में आ रही क्या बेटा? यहाँ तक जो बात कर रहे हो समझ, देखो अगर आपने Yes, इलिप्स sir. बहुत अच्छे से पढ़ा तो कंपेयर Yes, कर sir. पाएंगे। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन Yes, होते sir. हैं, एक आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दूसरा सेकंड स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल इलिप्स की तरह फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, बट सेकंड वाले में क्या होता है, आपका जो फोकस है वो इलिप्स पे नहीं होता है, वो कहाँ होता है, सॉरी फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं होता है, वो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ Yes, पे sir. अब इलिप्स Yes, में क्या sir. होता था, इलिप्स में बेसिक चीज ये होता था कि सर जो बड़ा नंबर है इलिप्स में, जो लार्जर नंबर है वो कहाँ होता था, अगर लार्जर नंबर, हमेशा ए को मैं लार्जर नंबर बोलता हूँ, बी को स्मॉलर नंबर बोलता हूँ, क्योंकि ए हमेशा क्या है, मेजर एक्सिस है और बी माइनर है। समझ में आ रहा है? तो अगर लार्जर Yes, sir. नंबर वाई के नीचे है तो सेकंड फॉर्म, और अगर लार्जर नंबर ए के नीचे है तो फर्स्ट फॉर्म। बट यहाँ पे क्या होता है, साइन साइन अपोजिट होते हैं, ए और बी की जगह सेम होती है, यहाँ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होता है। चीजें समझ में आ रही है क्या? यहाँ क्या नहीं होता, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं होता, ए और बी कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे मायने रखता है कि जो कौन सा टर्म पॉजिटिव है कौन सा टर्म नेगेटिव है। यहाँ पे देखो हमेशा एक टर्म पॉजिटिव होगा एक टर्म नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे y वाला टर्म नेगेटिव है x वाला पॉजिटिव है, तो जो टर्म पॉजिटिव होगा उसमें फोकस होगा। जैसे यहाँ पे y में पॉजिटिव टर्म है तो फोकस कहाँ होगा, y पे होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. कौन सा टर्म, अब वहां एलिप्स में क्या होता था, दोनों टर्म पॉजिटिव आते थे, यहाँ पे वहां लेकिन x और y के नीचे छोटा नंबर बड़ा नंबर मैटर करता था। यहाँ a और b स्मॉलर बिगर कुछ भी हो सकता है, a b से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, अभी sir. देखते हैं हम लोग कुछ और चीजें Yes, देखते sir. हैं इसमें जी, इसमें हम कुछ और चीजें देखते हैं कि क्या है। जैसे जस्ट अ मिनट, ये हम कहाँ पहुंचे अभी, दिस इज पेज नंबर, ओके ओके पेज नंबर 23। हाँ तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर ए तो समझ में आ गया, ये बी क्या है, बी नहीं आया ना समझ में, बी दिख रहा है क्या कहीं पे, कहीं पे भी दिख रहा है बी? नहीं दिख रहा है ना बी, बी इलिप्स में देखो पता चल जाता था, No, यहाँ पता नहीं चल रहा है ना, इलिप्स में मालूम चल जाता था कि सर ये जो चीज है वो ए है, ये जो चीज है वो बी है। लेकिन हाइपरबोला में क्या हो रहा है कि ये तो समझ में आ गया कि ए क्या है ना, ये वाला जो गैप है उसको अपन 2a बोल रहे हैं, और ये वाला जो गैप है फोकस से जो गैप है, फोकस से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं, ये 2c है। वर्टेक्स से जो गैप है वो 2a है, लेकिन इस पे b कहाँ पे है, बी का तो कुछ दिख ही नहीं रहा पता। तो बी पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका रूल ये है कि सेंटर से आपको ऐसे टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करने पड़ते हैं जिनको एसिम्पटोड्स बोला जाता है। एसिम्पटोड वो होते हैं जो ग्राफ को इनफाइनाइट पर टच करेगा, ठीक है, पैराबोला को इनफाइनाइट, हाइपरबोला को इनफाइनाइट पर टच करेगा, तो इस तरह से एक रेक्टेंगल जैसी कोई चीज बन जाती है। तो ये जो गैप होता है इसी को बी बोला जाता है। हालांकि इसका ऐसा विजुअल ज्यादा आपके बुक में कुछ खास लिखा नहीं है और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बट आप ये समझ जाइए कि बी यहाँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स है कि कॉन्जुगेट एक्सिस है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है, नाम बस समझ लीजिए।
तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक वैसे ही कि आपके इलिप्स में ए और बी और सी में कोई रिलेशन आया था, आप बोलते थे कि इलिप्स में ये होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता था, ये इलिप्स के लिए कंडीशन था। वैसे ही हाइपरबोला के लिए कंडीशन हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये मत भूलिएगा, यहाँ प्लस आ जाता है, इसमें माइनस रहता है। समझ में आ रही क्या चीजें? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। हाइपरबोला के लिए एबीसी में जो रिलेशन आता है वो नोट कर लेंगे। कहीं पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है तो आप नोट कर लीजिए, मैंने बता दिया आपको। और इसके अलावा लेटस रेक्टम का भी वही सेम लेंथ होता है जो आपके इलिप्स में होता है, 2b स्क्वायर अपॉन है, ये नोट कर लीजिए। दोनों में कोई चेंज नहीं है, वही सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14 अगर पढ़े तो यहाँ से चीजें समझ में आएंगी आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़िए नीति। Yes, sir. Find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity, the length of the lattice rectum of the hyperbolas, x square by 9 minus y square by 16 is equals to 1. ओके, बताइए क्या समझ में आ रहा है? इक्वेशन दिया है, एलिमेंट्स पूछ रहे हैं। हाँ, अभी Yes, बेटा sir. पहला जो इक्वेशन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है वो किस टाइप का है? टाइप 1 है कि टाइप 2 है? sir, टाइप 1 है, type 1. हाँ, sir. क्योंकि इसमें जो कॉन्जुगेट एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग है कि वाई एक्सिस के अलोंग है? Sir, ट्रांसवर्स y एक्सिस इज, नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये, अब बताओ इसमें ए और बी कौन है? तो पॉजिटिव वाले के साथ हमेशा ए होगा और नेगेटिव वाले के साथ हमेशा बी होगा। कैसे पहचानेंगे ए और बी को? बड़ा नंबर छोटा नंबर से पहचानते थे इलिप्स में, लार्जर है वो ए होता था और जो स्मॉलर है वो बी होता था। बट हाइपरबोला में क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो ए है और जो नेगेटिव है वो क्या है, बी है। तो बताओ ए स्क्वायर क्या आ रहा है, 9, ए की वैल्यू आ गई 3, बी स्क्वायर आ रहा है 16, तो बी आ गया 4। ये समझ में आ रहा है? और जब आपके पास ए और बी आ जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। सी आ रहा है आपका 5, तो सी आपका 5 आ रहा है, तो इसीलिए आपको फोकस निकालने बोला। फोकस क्या हो जाएगा? अब आपको पता है एक्स एक्सिस पे है फोकस, अलोंग द एक्स एक्सिस है ना फोकस है वो। ये फोकस के अब आपको खाली कोऑर्डिनेट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं अकॉर्डिंग की वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो। अब इसेंट्रिसिटी के लिए बड़ा आसान है, फॉर्मूला पता है आपको। इसेंट्रिसिटी में सेम फॉर्मूला यूज होता है एलिप्स में भी हाइपरबोला में भी, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आपका 5 है और ए आपका 3 है, तो दिख रहा होगा आपको 1 से बढ़ा रहा है। समझ में आ गया? इसेंट्रिसिटी निकालना, इसेंट्रिसिटी से लेटस रेक्टम फिर आप निकाल सकते हो। ए और बी पता है तो सब कुछ निकाल सकते हो। तो बेसिक एलिमेंट क्या है, ए बी अगर पता है तो सब कुछ निकाला जा सकता है। ए बी से सी निकाला जा सकता है, सी और ए से ई निकाला जा सकता है। तो इस तरह से मेन आइटम जो होते हैं इसमें, मेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है क्या? Yes, sir. शुभ रामपुरी आप बताएंगे Yes, sir. सेकंड वाला इक्वेशन। शुभ Yes, sir. बताइए। तो सेकंड टाइप का है ये इक्वेशन। इसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1/4 होगी। ओके, तो जैसे इसमें लिखा है आपका y स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर डालूं, 16 से डिवाइड कर सकते हैं क्या दोनों? क्या करें, किस नंबर से Yes, डिवाइड करें? नहीं कर सकते किसी भी ऐसे नंबर भी से रहने ही divide। दे सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ये। ये समझ में आया क्या जो मैंने किया वो? यस सर। अभी Yes, बताओ sir. कि Yes, sir. a क्या है और b क्या है। a इज इक्वल टू यहाँ 1 होगा और b इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। ये समझ में आ गया? यस सर वो एक्चुअली क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। 1/4 होगा। मिसप्रिंट है तो ये question 4 होगा। हाँ बोलो। सर वो y स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, मेरी बुक पे 16 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व भी 16 के जैसे किया है। कहीं वो एरर है क्वेश्चन क्या? मिसप्रिंट है। हाँ सर, क्वेश्चन में गलती है। ऐसे डिवाइड करेंगे सब, ऐसे अगर सब ऐसे देखेंगे तो इसका ये डिवीजन भी करे 16 का कि सर मेरे क्वेश्चन को y स्क्वायर भी माइनस है। 16 x स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 16 है,
तो वो 16 को उधर ले Yes, जाएंगे sir. तो y²/16 माइनस x²/1 हो तो मेरी जाएगा। बुक में भी y स्क्वायर तो 16x = 16 दी ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, उसको देख लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए अगर डाउट हो तो। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 बताइए, कोई भी पढ़िए, अर्णव पढ़िए। yes sir. Find the equation of the hyperbola with foci 0, ±3 and vertices 0, ±√11/2. आपको ए और सी समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. ए और सी, बी निकाल सकते हैं? So कैसे निकालेंगे? बी कैसे निकालेंगे? b² c² - a² फॉर्मूला है तो उसमें डाल देंगे a और c तो b निकल जाएगा। कितना निकल गया? 5/2। 25/4। बी आ रहा है तो 5/2। 25/2। अभी देखो ए और बी निकालना था, इक्वेशन निकालने के लिए आपको ए और बी चाहिए होता है, तो क्या करना चाहिए? ए और बी को कहाँ रखें? अभी फोकस बता रहा है कि ओरिएंटेशन वाई एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा? y² / a²। अब ए क्या होता है? पॉजिटिव के साथ होता है, तो पॉजिटिव के साथ कौन सा नंबर है? 11/4 माइनस नेगेटिव के साथ क्या आएगा? बी आएगा, तो बी क्या है? 25/4। ये समझ में आ 25/4। रही? चीजें समझ में आ रही बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन sir. कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका पोजीशन क्या है, कैसे, ये समझना है आपको, बाकी डिटेल में और डिस्कशन होगा शेप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, श्रेष्ठ शर्मा आप पढ़िए बेटा। श्रेष्ठ शर्मा, रीड द एग्जांपल 16। Find the equation of the hyperbola where foci are 0, ±12 and the length of the lattice rectum is 36. देखो सी आपको दिया है 12 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का मतलब होता है 2b² a, इसकी वैल्यू दे दिया है 36। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से कैसे 36 निकालेंगे? यहाँ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि सी का मतलब होता है a² + b², c² यही होता है ना। तो आप मुझे बताओ a² + b² की वैल्यू आ जाएगी 144। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अभी b² की जगह हम a के टर्म्स में रख देंगे तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कैन यू सी इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. चीजें समझ में आ रही है क्या? अभी ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब a की दो वैल्यू मिल जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बताओ नेगेटिव ले सकते हो क्या? ये तो लेंथ है, a और b दोनों लेंथ है, c भी लेंथ है, नेगेटिव ले नहीं सकते। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं? a की वैल्यू 6 ले रहे हैं। अपने आप आपको Yes, sir. यहाँ लेटेस्ट सिस्टम के इक्वेशन में डालेंगे, b निकल जाएगा। जब a और b दोनों आ जाएगा तो देखो पॉइंट जो है सेकंड टाइप का दिखा रहा है, फर्स्ट टाइप का नहीं है। तो y² / a आ जाएगा, a जो भी आया, a यहाँ 36 हो जाएगा a² और x की आ जाएगा और इक्वेशन ये समझ में आ रहा है? हम सारे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को Yes, sir. 11.4 सॉल्व करना है। कल क्लास नहीं है मेरे ख्याल से, कल फ्राइडे है, ठीक है। सैटरडे आप लोगों का क्लास है, तो एक दिन पूरा छुट्टी है आपके पास सॉल्व करने के लिए। आप पूरा चैप्टर सॉल्व करिए, ठीक है। और सैटरडे हम एनसीईआरटी के डाउट्स डिस्कशन करेंगे। सैटरडे तक आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और मंडे तक आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वहां से डाउट्स देखेंगे आप। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.